के माटीला बारंबार प्रणाम है। शुद्ध उठ के पांव परम है घेरी मेरी गुणगान है। वो छत्तीसगढ़ के माटीला बारंबार प्रणाम है। वीर नारायण पंडित संगलाल ये माटी के सान है। मया पिना और दया धर्म के संस्कार के जी हाँ खाने हैं। उत्तर माँ है सरगुजा दक्षिण माँ है बस्तर। उत्तर माँ है सरगुजा दक्षिण माँ है बस्तर। बढ़ निकला गे दाई बोलावर छत्तीसगढ़। चारों मुड़ा है पहाड़ी पर्वत बीच में है खेत खार। चारों मुड़ा है पहाड़ी पर्वत बीच में है खेत खार। सबके प्यास बुझैया गाई महानदी के धार। महानदी के धार कोनो गोड़ कोनो तेली कोनो यादा मरार है। कोनो गोड़ कोनो तेली कोनो यादा मरार है। किस्म किस्म के बोली भाषा भाईचारा व्यवहार है। भाईचारा व्यवहार है। वो छत्तीसगढ़ के माटीला बारंबार प्रणाम है। बारंबार प्रणाम है। ये गांव के माटी चंदन है जिलगिरी मेरी मरबंदन है। ये गांव के माटी चंदन है जिलगिरी मेरी मरबंदन है। आप सबों के श्री करण कमल मां तारणी महिला मानस परिवार का ग्राम पूरा रहले कोटि कोटि सतत अभिनंदन है। अभिनंदन है। अभिनंदन है। परम पिता परमेश्वर श्री राघवेंद्र सरकार के छैया में बैठे आशीष पावत ध्यान लगा। ज्ञानी ध्यानी संत समाज जम्मू के चरण में कोटि कोटि बार प्रणाम स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। आज कति बड़े दिन भाग हवे दीदी हो काबर काबर की आज का हरे बसंत पंचमी के पावन पर्व और मातृ पितृ के दिवस। सुंदर ऐसा पावन मेला में आपके पावन धरती ग्राम टोकरों में भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा कहेंगे गाय के सुने के सुनाए के पावन अवसर मिले हवे। ये वो मैं कथा हरे दीदी हो जिन कहानी लक्षण के निर्जीव प्राणी मां जीव पर जते वो जीव के जीवन हा सवर जते। एकर भजन कथो के मन सुधर जते तो कथो के मन सुधर जते। कागरो आचार सुधर जते तो कागरो विचार सुधर जते। ये वो ज्ञान के गंगा हरे दीदी हो जिन ज्ञान की गंगा मां डुबकी लगाए बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी मन दर्शन देते। कतो जन्म प्रयास के बाद ऐसा पावन अवसर मिलते तो आओ ऐसा पावन अवसर में ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाकर अपन परम पिता परमेश्वर के जोरदार जयकारा लगाकर बोलिए रामचंद्र की जय। नान भाती रामा तारा रामायण सत कोटि अपार। जिगर कथा बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी शेष महेश नारद साधन नैति नैति हदीस जिगर बखान ला कोनो नहीं कह सके बोला मैं बुद्ध बालक का कहूं। गलती मां क्षमा करूं बता के मां सहयोग करूं। जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि जी जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि उससे बढ़कर जज्बात क्या जीने नहीं देती जिसमें जिगर इस धड़कन की सौगात क्या। जिस ग्रंथ की कथा को अजी जिस ग्रंथ की कथा को बड़े बड़े पार ना लगा पाए तो मैं क्या मेरी औकात क्या मैं क्या मेरी औकात क्या। मानस प्रेमी श्रोता समाज आज के श्री राम चर्चा है श्री रामचरित्र मानस के तृतीय शमान अरण्य कांड। जेवी बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने शुद्ध लेखनी कथे कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने बारंबार बखाने। इन्हीं दोहा प्रसंग में चर्चा करे के प्रयास करबो। श्री रामचरित्र मानस की चर्चा करेगी हो। चार झटके बीच में चर्चा है चार घाट की चर्चा है जिसमें चार वक्ता है चार श्रोता है। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती रा कथा सुनाई ये ज्ञान के घाट की चर्चा है। या केवल जी महाराज भारद्वाज रा कथा सुनाई ये भक्ति के घाट की चर्चा है। काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी रा कथा सुनाई ये वैराग्य के घाट की चर्चा है। और बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज संत समाज के कल्याण नगर कथा सुनाई ये शरणागति के घाट की चर्चा है। तो आज आप और हम सब मिलकर के सुंदर पावन कथा अरण्य कांड। अरण्य मतलब जंगल। जंगल में हुए घटना के वर्णन ही अरण्य कांड कहलाते दीदी हो। अब ये अरण्य कांड लाना पेट के कांड घरों कहेगी काबर काबर के अयोध्या कांड तक भगवान राम जी अयोध्या में सुंदर राज सिंहासन में बैठे दीदी हो राजा बनती राजपाट करती। लेकिन ये अरण्य कांड ही हरे जी भगवान ला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बने से और हमारे शरीर की दृष्टि कहाँ से बिगड़ती रहती हो सारी क्रिया पेट से बिगड़ते नहीं बनी। जब ही पेट में गड़बड़ी हुई ना
कृपा। पहले ग्रंथ कृपा कैसे दीदी हो? अगर ग्रंथ ना होती, जैसे रामायण नहीं होती, शिव महापुराण नहीं होती, महाभारत नहीं होती, तब हम ग्रंथ के बारे में जानते नहीं हो? जानते नहीं जानते ना? ग्रंथ की कृपा है तब जाकर के ऐसा ग्रंथ हमें मिली। दूसरा है संत कृपा। संत कृपा कैसे दीदी हो? संत हृदय नवनीत समाना। संत के हृदय कैसे थे? मक्खन के समान। आज बड़े बड़े संत बने हैं, ज्ञानी जन बने, गुरु जन बने, फिकर बुखार विन से हम सुने तब जाकर के हम रामचरितमानस का हरे, महाभारत का हरे, गीता का हरे, बड़े बड़े संत के माध्यम से जाने दीदी हो। तो दूसरा है संत कृपा। तीसरा है आप कृपा। आप कृपा कैसे? आप मन के पावन धरती राम टोकरों में दीदी हो, सुंदर कमाए हुए पूंजी के धन लगा है, लगा हो नहीं है, लगा हो। शक्ति केंद्र के विरोध के समस्त सदस्यगण सुंदर सुविचार रखी कि कहाँ कराना चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए? पावन ग्राम टोकरों में होना चाहिए। आज के समय में दीदी हो, कागरों पर समय लिए ना, आदमी धन तो दे सकते, लेकिन अपन तन मन और समय देना
दीदी मन तो हाथ उठावे नहीं करे, जयकारा लगावे नहीं करे। कबर दीदी हो भैया मन मना करे है ना, हो जाहू लक्ष्मी में बैठ के देखना है, जयकारा नहीं लगाना है कि आज जो बताए दीदी हो काबर आपके पावन गोदारादान पावन सुंदर अयोध्या नगरी बन गई है, जिसमें सुंदर बसंत पंचमी के पावन मेला और मातृ पितृ के दिवस। तो आप सब लोग सुंदर मिलजुल करके डुबकी लगाना है। सबसे निवेदन हमारे भैया माँ से भी और हमारे बहनी माँ से भी, बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए सुदान हनुमान की, सभा में तुलसीदास की, माँ पिता गुरु गोविंद की जय। चांद न चमके तो रात न होती, चांद न चमके तो रात न होती, पानी न बरसे तो बरसात न होती। सच कहती हूँ भाई बहन, सच कहती हूँ भाई बहन, आपके पावन गोदारा में ऐसे भव्य मानस मंच न सजती तो आपकी और हमारी मुलाकात न होती, आपकी और हमारी मुलाकात न होती। मानस में श्रोता समाज को चलिए कथा प्रसंग की ओर जाने के प्रयास करते दीदी हो कि माँ सबरी कौन है और कैसे भक्ति करी जीकर जीवन में भगवान स्वयं चल करके माता सबरी पूर्व जन्म में एक राजा की पटरानी रखे जी। सुंदर राजा मन के कैंप लगे रखे दीदी हो, कहाँ कुंभ के मेला में। अभी सुंदर राज्य में कुंभ के मेला लगते नहीं दीदी हो, वैष्णव कुंभ के मेला लगे रहे से जी में महारानी मन के कैंप लगे रहा है। तो महारानी ने लगते कि ऐसा सुंदर कैंप लगे हुए तो महुआ संत मन के दर्शन कर लेते हो, सत्संग भजन कर लेते हो। आज महारानी हाँ कहते कि हे राजन आपकी इच्छा होती तो मैं हाँ संत मन के दर्शन कर लेते हो, सत्संग भजन कर लेते हो। लेकिन वो राजा है दीदी हो ते कथे कैसे महारानी ते कैसन बात करत काबर ते तो राजा के पटरानी हो खसो तो ऐसा बात शोभा नहीं दे। कई बार ना दीदी हो ये बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा हजी के काल बनते हम समान आदमी मन कहूँ जो भी चल देवो आ जाबो, लेकिन जब बड़े पद वाला रखे ना दीदी हो बोला अपन जितने बड़े पद उतने बड़े जी के तरह वो कहीं भी स्वतंत्र रूप से ना आ सके ना जा सके। महारानी कहते हे भगवान ये जीवन का काम के ये तन का काम के काबर तोड़ दिए ये तन तोड़ दिए ये मने ये सारा संसार आपके देन है, लेकिन मैं ये तन में आपके भजन नहीं कर सका तो ये देह भी का काम के। यही विचार कर दीदी हो महारानी रखे थे अपन देह के त्याग कर देते, कहाँ गंगा में जा करके मन में विचार करते कदे कि भगवान अगर मैं बोला पूर्व जन्म देवे तो महारानी मत बनावे ना कोई राजा के रानी मत बनावे, भगवान देवे तो सिर्फ तोर प्रेम देवे तोर दिल भक्ति देवे। यही विचार कर महारानी रखे थे अपन प्राण ला त्याग के दीदी हो। अब कहे जाते का अंतमति शोगति कोनो हम मरे के टाइम जैसन विचार करते वैष्णव योनि जन्म करते करते दीदी हो ओकरे से जब कोई बुजुर्ग सियान के अंतिम अवस्था आ जा रहे तब का कहते परिवार के जितना धन परिवार हैगा तेरे बला लो कथे नहीं दीदी हो, कथे नहीं कहे कथे ना परिवार ला बुला दो देख ली और सब जन मिल करके पांचों अमृत पिला दी। ओकर बाद में का कथे दीदी हो दो पद गीता सुना दूंगा, दो पद रामायण सुना दूंगा, काबर कथे दीदी हो काबर की अंतमति शोभति। जब इधर अंतिम चरण है तो इधर मन कहाँ लगे भगवान के चरण कमल में दृढ़ अनुराग हो ताकि हर जन्म मिले तो सुंदर एक विचारधारा भगवान की ओर रहे और भगवत भक्ति चिंतन में लगे। यही विचार करते कि दो पद गीता और रामायण सुना दो। और आज उन्हीं मली लेकर के प्राण त्यागी इसको महारानी आज सबरपुर में जन्म धरी दीदी हो, नाम पड़ी सबरी, सबरपुर के बेटी सबरी माता सबरी अपना सुंदर बचपन से ही अलौकिक जैसे नाना लड़का पर रखे नहीं गई है तो लड़का में एकदम चंचल रहते कथे नहीं दीदी हो कि ये लड़का कैसा उतले हैगा कथे नहीं कहा एकदम शैतान लड़का रहते करो नाम चलते, अब एकदम होशियार लड़का रहते करो नाम चलते, होशियार लड़का रहते करो नाम कैसे चलते बनेगा फलाना घर के बेटी हा ते बेटा हा बड़ होशियार गा किस्मत वाला है भाई ये ऐसा लड़का मिले कथे नहीं दीदी हो। अगर कोई संसार अगर नाम रोशन करते माता पिता के तो बिल्कुल गांव के चार समाज में बुजुर्ग सियान पाठ ठेला में रुक करके संसद में रहे तब वो लड़का के नाम लेते, साथ में माता पिता के घरों नाम लेते और उन लड़का हो गए तेरो नाम चलते। वैसे भैया सब धीरे धीरे
कैसे है तोर लड़का जब देखो ता पेड़ पौधा मन सन गोठी आखे बनी और पहाड़ पर्वत में रखे काबर बताओ दीदी हो माँ बाप के लड़का जैसे रहा है लेकिन पड़ोसी मन कहीं करते जैसे माता के कई मन में ठरहा कौन डाली दीदी हो मंत्र डाली से काबर जीवन का गर्विस माता के कई सुमित्रा और कौशल्या के लेकिन ठरहा कौन डाली मंत्रा ये घर घर में नहीं दीदी हो मंत्रा काबर सास और बहू के बनत है जी हाँ सास और बहू बनत नहीं वहाँ पड़ोसी मंत्र कैसे अच्छा सास हवा बाहर में निकली ता आई तोर बहू रांडरी से नहीं बहनी आज तो हमारे घर बहुत ठोकल लेट तो खिसिया नहीं चुरे ताव गई कैसे का था हमारे घर बहुत सच के रहा नहीं जैसे ता वो बूता हो गई काकर मन में थरहा डारी सास के अब एक तरफ कोई बहू निकल गई कैसे वो का साग रांधे ये रे जीवी का लता है वो ता तो सास अब कहा रे हमारे घर बहू रांधे से नहीं के अपने रांधे कथा ता दोनों मन में थरहा डारी से नहीं हो पड़ोस में घर घर मंत्रा वैसे माता सबरी की महतारी कहे कि तोर बेटी हम ऐसा ना लगे ये तो जब देखो तब भाव भक्ति वाली और जब देखो तब पेड़ पौधा संकोट से आते तोर लड़का बुद्धि हमारा समझ नहीं आए बच्ची कहे तो कर माता पिता भारी चिंता होते दीदी हो काबर लोग लड़का के अगर कोई बुराई करी तब वो महतारी ला चिंता होती कि कैसे मोरे लड़का ऐसा उधम हो गए या मोरे लड़का के विचार कैसा ऐसा है तो महतारी सोचते होकर क्यों नहीं कर विवाह कर दिया जाए काकर भैया सबरी के अगर विवाह कर दिया जाए तो अपन गृहस्थ जीवन में आधी तब जाकर के यहाँ सुधरी यही विचार कर माता सबरी के विवाह की तैयारी करे लगे दीदी हो आज मैया सबरी के विवाह की तैयारी होते तो बहुत सारा पशु पक्षी बांधे रखे और जैसे बहुत सारा पशु पक्षी बांधे रहते तो माता सबरी पूछते कथे दाई ये अनेक सारा जानवर ना काबर बांधे हो तो कथे तुर विवाह की तैयारी में बेटी बहुत सारा पशु पक्षी ना काबर के जतना करतिया तेकर आओ भगत बर भोजन कर मैया सबरी बहुत दुख होते दीदी हो काबर कि गृहस्थ जीवन में मैं जुड़त हूं लेकिन इतना सारा जीव के हत्या हुआ थे का काम के ऐसा गृहस्थ जीवन कि मैं बंधन में बंधो और अत्यधिक सारा जीवन ही देकर हत्या हुए अत्यधिक सारा पशु पक्षी के इकर मन के प्राण जाए मोरा ऐसा गृहस्थ जीवन में बचना नहीं है यही विचार कर मैया सबरी ने सब पशु पक्षी ला ढील देते सब पशु पक्षी कथे जा बेटी सबरी आज तक हमरा बरी करे एक दिन परमात्मा तोला बरी करही और आज मैया सबरी है ते बहुत दूर निकल जाते कहां जहां संत मन के सुंदर सत्संग भजन होत रहे सुंदर आश्रम रखे मैया सबरी सोचे काबर मैं भिनरी जाति के नारी हूं और नीच हर एक तो युवा अवस्था का संत मन अपन सानिध्य में रखी नहीं रखे तो दूर रह करके मैया सबरी है ते सुंदर होकर मन के सेवा रखे दाई है रोज दिन लकड़ी के गट्ठा ला ले जाती सुंदर सुंदर कर फूला ले जाती और मैया सबरी वैसे जीवन व्यतीत करत रहा है एक दिन ऐसे समय आते दाई हो कि माता सबरी ने बहुत देरी हो जाए रही जोर से लकड़ी के गट्ठा गिरते जैसे लकड़ी के गट्ठा गिरी संत मन कथे ऐ नारी तै कौन हरस और हमारा आसमान में का करत है मैया सबरी के लगते हे संत महात्मा सुंदर प्रणाम करते हुए हे संत महात्मा मैं सबरी हराऊं शबर कुल के बेटी हराऊं मैं आगमन के सानिध्य में रह करके सत्संग करना चाहता हूं भजन करना चाहता हूं लेकिन उतना संत मन रखे थे नाना प्रकार के अवहेलना करते दीदी हो मैया सबरी के नाना प्रकार के अपमान करते लेकिन ओमे एक सज्जन रहे कौन मतंग मुनि महाराज मतंग जिन अपन मस्ती में मस्त हो वो हरे मतंग जैसे दीदी हो गांव में हाथी आते तुम्हारे गांव में आने किया है वो हाथी एको दिन क्या है ले का साला ही तक देखो जब भी कोई गांव में हाथी आते नहीं दीदी हो तब गांव के जते फिगूर रही में पाछू पाछू घूमते आगू ले जाना बिल्कुल पीछे पीछे घूमते जाते लेकिन हाथी अपन चाल ला रोकवे नहीं करे अपन कदम से कदम बढ़ाते हुए अपन कार्य करते दीदी हो वैसे मतंग मुनि महाराज कहते कि तुम कुछ भी करो मोर कर्म अच्छा है मोर धर्म अच्छा है बेटी सबरी ते मोर साथ चल और मोर सानिध्य में रह करके भगवान के भजन करके
रामचरी वारस गंगा उमरगाव हवा थीला
की ओर। आज मतंग मुनि के महाराज के आश्रम में कौन की भैया सबरी, और मतंग मुनि महाराज कौन है दीदी हो गुरु। आज गुरु का ऊपर जीवन में सागर भैया सबरी के, और गुरु दो प्रकार के होते हैं दीदी हो। प्रथम गुरु हमारे माता पिता, आज पावन मेला कहा रे मातृ पितृ के दिवस, अरे नहीं दीदी हो। प्रथम गुरु होते माता पिता, काबर ये संसार में हम काबर माध्यम से हम नहीं हो, गुरु के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से ये संसार न जाने कब, जब हमारे माता पिता हमारे संसार में लाई तब। कोनो नारी के संतान में रहना नहीं हो, हर प्रकार के वो दुख झेलना पड़ते, हर प्रकार के अवहेलना सुनना पड़ते, नाना प्रकार के ताना बाना सुनना पड़ते, काके कारण निसंतानता के कारण दर दर भटकते। कोनो कही कि ते हम वैद्य कर जाते सो वो वैद्य कर जाए, कोनो कही ते डॉक्टर कर जाते से डॉक्टर कर जाए। अपना जीवन ला ऐसे समर्पित कर देते वहां कि हे भगवान कुल एक जन संतान तो मिल जतिस, कल वालतिस छोड़ वालतिस कैसनो रतिस भगवान अलवा जलवा फिर मुझे एक जन संतान दे देते। हर नारी हटी हो जी भी संतान रखे ना वो ये त्याग तपस्या करते, हर प्रकार के दुख झेलते काबर संतान बर। और दर दर भटके के बाद अगर संतान मिल लेना दीदी हो तो अपन आपना सबले बड़ी धनी व्यक्ति मानते। संसार में कहीं को नामते जा रही कोनो पूछी का तो करते कर जमीन में पूछते दीदी हो, पूछते आपन गुण श्याम में उपासो खाओ मुक्का उपासो कैसे लागा दादा मोर बोली समझ में आते ना। कोस कोस में घाट घाट में पानी बदले कोस कोस में पानी करते, लेकिन तीरेश के तार भैया दादा दुनिया तो नो करे। अपन जीवन के हर त्याग तपस्या काबर करते ई संतानता के कारण। संसार में ते कोनो कोनो में जावे नहीं तो ये नहीं पूछे तो का केठन लुगड़ा का तो पूछते हो एक केठन हार में गए पूछते नहीं पूछे, भले वो हम देखावे पहले थन वाला बातें, लेकिन कोनो नहीं पूछे भाई। लेकिन ये जरूर पूछी तो केठन बाला वाला दे बहनी केठन लोग लेकर पूछते नहीं। संतान भाला सबले बड़े भड़के है और संतान शुक्ला सबले बड़े श्रेष्ठ है। और जब वो संतान लपा जाते ना दीदी हो तो अपन आपला सबले धनी व्यक्ति मानते। एकरे कारण जब गर्भ में रही ना महतारी कितना दुख झेलना पड़ते, कितना अपन जीवन के हर सुंदरता त्याग देते काबर एक संतान के लिए। देखो ना नवनी कहबे एक ठंडा अब ईटा का देख पड़ होते ज्यादा से ज्यादा 1 किलो रहा कोई दीदी हो उसके रहा कोई को नहीं रहा कोई 1 किलो ईटा ला ते कोनो यहां ले टोकरो ले करगा कजा कबे करगा का हलो नहीं करगा खा रखा तो वो हाथ में राखी रही नहीं दीदी हो तो मोर हाथ पिरा के कहे काबर एक ठा ईट ला घर ते कर से कहीं नहीं बहनी हो एक ठा ईटा। लेकिन नारी मन अपन गर्भ में 9 महीना तक रखे, सुतत उठत बैठत खावत हर परिस्थिति में वो संतान ला अपन गर्भ में रखे। कतको दुख तकलीफ होते सबला सही से, और यहाँ तक अपन जब वो जन्म होते ना संतान तो अपन जीवन ला भी त्याग देते दीदी हो। कई जन नारी के जीवन भी समाप्त हो जाते का के कारण संतान के कारण। और जैसे संतान संसार में आई तो सब दुख ला भुला देते, सुंदर सीने से लगा करके कथे अब मोर जीवन धन्य हो गया, अब मैं नारी कमाए बर संपूर्ण हो कथे दीदी हो उस समय नारी है। और जैसे जैसे संतान बढ़ते जथे दाई दादा के प्रेम के हो घरो बढ़ते जथे। जैसे बेटा विवाह योग्य हो गए मां तारी कही बेटा कहां जात हसगर, अब बेटा का कही दाई बेकर पान ठेला रहा जात हो आहू कहां एके सगरा खाओ। और जैसे विवाह हो गए ता दीदी हो विवाह हो गए मां तारी पूछा थे कहां जात हस बेटा ते हो दाई चुपचाप रहना पहले चुप खा लेते और सूझ जाते तो बहुत खा ले वो खा ले और सूझ जा। महतारी उसी समय कहते वाह रे बेटा यही दिन वर्गा मैं अधिक त्याग करे तपस्या करे रे बेटा, मैं यही दिन देखे बर मैं दर दर के ठोकर खा हूं। और जैसे ही माँ बाप के आंख से आंसू निकल गए ना दीदी हो ये मान लो गृहस्थ जीवन में कभी सुख शांति आने वाला नहीं है। माँ बाप एक कप चाय कर तरसते बेटा बहुआ कुरिया बिजली फुसल के खपूरी रोटी झड़कते उसी समय बाप महतारी कहते धर 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 रोई लग जते वाह रे बेटा आज तक हमरा ऐसा करत रे एक दिन तो तोरो बेटा है रे तोरो संतान है काबर दीदी हो ते हम पेड़ अगर बबूल के लगावे
दीदी हो। तो लोग लड़का के सामने अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, ताकि हमारे संतान गलो सीखे। वैष्णव का दीदी हो एक जन बहनी रहा है वो तुहर गांव में समूह है कोई समूह मीटिंग आबे ना ता लइकोरी बनी मन अपन अपन लइका घर के जातो नहीं ना होई नहीं जातो ना। तो वैष्णव समूह मीटिंग होए वो हफ्ता हफ्ता होती सुबह समूह मीटिंग। अब एक जन बहनी रहते निचट लइकोरी हो छोटे से लइका तो वो घर के जाए हो अच्छा अगर मीटिंग है 1 घंटा रखे गई अपना चुप लइका अस्पताल आ जाए। अच्छा मीटिंग होती प्रार्थना परिचय होती सम्मेलन चलत रहती सुगर मन के लइका रहती से कोई जमती सपन महतारी ला मम्मी मम्मी मैं सुसु जाऊं मम्मी मम्मी मैं सुसु जाऊं। तो पर सरवारी मार रहा थे ना ये तोरा लइका कैसे है जब आते का वैसे पदोथे बहनी एक छोड़ के आए कर कहा महतारी मन भारी दुखी होई बहनी बाबर का करबे बेटा कोनो औरत इस घर में छोड़ते रे कोनो देखैया नहीं ते कर सकती सब में धर के जातो बेटा देख नहीं तो कहीं लागी बेटा कहते बोल बताबे ऐसे कह रहे दी हो। तो कहते कि जैसे तोला सुसु लागी बेटा कहा मम्मी मम्मी में गाना गाऊंगी कई बे वो सीखो रहा है। अच्छा फिर सब मीटिंग में इस बहनी लइका रहा है आधा घंटा हुए बाद फिर चालू आवाज मान चुप लइका मम्मी मम्मी में गाना गाऊं मम्मी मम्मी मैं गाना गाऊं। तो पर संगवारी में कैसे कहते आया तो लइका मन बने है बहनी यही कर गवा यही कर कहते। तो अगर माता करे तार रही हमार लइका ना जाते एक एक झमे बने गाना गाते कहते तार ऐसे कैसे मड़ई में लगती ना नहीं बनी हो का ये अभी जनवरी फरवरी हो मड़ई में ना जाए बराबर मई के गीत अब मई के गीत तो लइका रहते सुंदर दिन भर पर नाना सा खेली खेली सुंदर मड़ई में ना घूमे सो अब दिन भर नाना माया मांगे तो लइका रहते कहते नाना नाना मैं तोरे संग सुतू नाना घरो कहते बरे कथस बेटा दिन भर मोरे संग रहेगा ले आ मोरे संग सुत जा की सो। अच्छा रात के 12 बजे तहन लइका शुरू नाना नाना में गाना गाऊं नाना नाना में गाना गाऊं नाना कहते कैसे बेटा ये हर रात के 12 बजे कैसे गाना गाओ जी दुनिया तुमको झन्नी गाओ जी लेने बेटा सुत जाती बोलो उठा उठा थे दीदी हो लइका कहते जोर से गाना गाए कला सुता फिर कहते नाना नाना में गाना गाऊं नाना नाना में गाना गाऊं नाना कहते सुत जा बेटा सुत जा यदि तोर दाई मन सुतेगा तो नानी मन भलो सुते उठ जाए ले बेटा सुत जा लइका कन झांक के रखे नाना नाना में जोर से गाना गाओ जैसे वैसे की नाना कहते तो जोरे से गावे बेटा हाँ उधर रहा बेटा रहा जोर से झन जा गाजी धीरे धीरे फुसुर फुसुर गा के सो। तो नाना कहते जोर से तेहा गावे तो सब उठ जाते का फुसुर फुसुर मोर कान में गा कदी दीदी लइका रहा है सुर 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 चालू कर दी। नाना कहते करम नहीं है बेटा यहाँ तोर गाना गाओगा कौन सी कोई बेटा कहते ता हमार मां हां कहते दीदी हो। तो इसलिए हरे लइका मां जैसे हम संसार देबो जैसे हम व्यवहार करबो वो संस्कार और व्यवहार में धरते लइका मनवा। तो पहली गुरु कौन हरे माता पिता और दूसरा गुरु कौन जी हमारे जीवन के अंधकार में दूर करके प्रकाश की ओर ले जाए वो हरे दूसरा गुरु। कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए न खने दिन लोग होए गुरु से बड़ा ना कोई गुरु से बड़ा ना कोई गुरु से बड़ा ना कोई बोलिए अपने गुरुदेव महाराज की जय। तो आइए आगे के कथा प्रसंग एक भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भरती हरि नाम जपो जी सिया राम भजोगा
बातें दीदी हो काबर मुरझाओ एकदम चुप्पे चुप बैठे हो पढ़ के भाई काय बातें दीदी हो काबर मुरझाए हो हाथ गोड़ न सकेल के काकर सुर लमाए हो ज्ञान की गंगा में आए हो तो डुबकी लगा लो ज्ञान की गंगा में आए हो तो डुबकी लगा लो परमात्मा श्री राम जी के नाम में दोनों हाथ उतार करके जोरदार ताली बजाओ जोरदार ताली बजाओ जोरदार ताली बजाओ बोलिए रामचंद्र की जय। मानस में भी शुद्ध समान। तो चलिए कथा प्रसंग की ओर। आज गुरु के सानिध्य में गई दीदी हो मैया सबरी और मैया सबरी ने कथे पर गुरु हा कि बेटी तेरा रह करके भगवान की भक्ति कर एक दिन भगवान तो कुटिया में जरूर आही एक दिन रात तो कुटिया में जरूर आही यही कह करके मतक मुनि महाराज ने अब सियान रखे दीदी हो कौन हा मतक मुनि महाराज कहे बेटी अब मोर परम धाम जाए के समय आगे हो मैं जात हूं। माता सबरी के हिल लगते हे गुरुदेव आप कहाँ जाओ आपके छोड़ तो मोर कोनो नहीं है ये संसार मोर लिए व्यर्थ है मैं सिर्फ आपला जाता हूँ और आप अपना छोड़ दूं तो मैं काकर सानिध्य में रहूं कथे तो मैया सबरी लगते मतक मुनि महाराज जिगर कोनो नहीं रहे ना बेटी ओकर ऊपर वाला रखे तय चिंता जन कर एक दिन स्वयं चल करके भगवान दूर करा आही ये कही करके परम धाम चल देते दीदी हो मैया सबरी है थे अगोरा करत रखे कब आही मोर राम कब आही मोर राघव अब कैसा इंतजार करनी हो एक दिन नहीं दो दिन नहीं अपन युवा अवस्था से आज वृद्धावस्था आगे काकर मैया सबरी के कि कब आही मोर राम कब आही मोर राघव और हम काको इंतजार करबो कते करबो दीदी हो ज्यादा एक दिन दो दिन एक हफ्ता 6 महीना साल भर ओके करबो ना ओकर से ज्यादा करबो नहीं कर सकल जैसे कोनो आप मान के गांव में अभी एक दिवसीय यदि रामायण मानस गान सुंदर रचना रचे मानस यज्ञ के और वही में कोनो 2 दिन 3 दिन है ता आपका कैसे कहूं दाई हमार गांव को सुंदर रामायण आयोजन करेंगे जेमे सबके भाई के परिवार आथे दाई तब आ जाते बुलाहु दीदी हो आप मन अब महतारी किसने बेटी आ जाओ काहे नहीं होय 2-3 दिन तुम्हार गांव रही के सुंदर रामायण भजन सुन लेबो बेटिया सुंदर महतारी आही बैठी से त घर द्वार सब काम उठा करके इंतजार करत रही जे बुता 11 बजे होते ते 9 बजे काबर दाई दाने वाला है के और अच्छा 11-12 बजे महतारी कही बेटी आज नहीं आथन हो ले काली आबो तब बेटी को मन कैसे होई दीदी हो आज की बात हो काबर आहू के रेसनी आसिया उसने कबो ना ओकर बाप विमान दी अगोरा रहना बेटिया फिर कही गई ओकरे पैसा आगे दाई दादा कही ले बेटी का करके वो हमरे घर समझी सब ध्यान बना के ओ मम्मी आ रही से ऐसो आगे बेटी कले न बहुत मेरा मान होई से में बोलावे हो ऐसो घर नहीं उतरे तो बेटी का कही तार गई तो आए भविता में लिया कर हुई छना में ऐसे करथस हो आहू कथा तो बहुत ज्यादा माया है देखर से भी तो सब भी मला देखा था हां माला नहीं देखा बाप महतारी कबो दीदी हो उसने कबो का मना लेकिन देखो मैया सबरी का करत है आज अपन जीवन के पूरा कर्म लगा दी त्याग तपस्या लगा दी कि कब आही मोर राम कब आही मोर राघव और आज वो समय भी आ गए माता सबरी के कुटिया में सुंदर भगवान राघवेंद्र सरकार जी आई मैया सबरी देखते हुए गद रोई लग जाती दीदी हो कि आज मोरे जो त्याग रही से जो तपस्या रही से जो इंतजार रही से आज पूरा हो गया राम और आंसू भरे 2 प्रकार के होते दीदी हो एक प्रेम के आंसू और एक दुख के आंसू इंसान जब अत्यधिक दुखी होते तो गद रोते और अत्यधिक सुखी होते तो प्रेम के आंसू से रोते आज मैया सबरी प्रेम और भक्ति के आंसू से रोते और रोते रोते मैया सबरी देख भगवान राम जी के चरण लागोगे मैया सबरी गद रोते हुए सुंदर प्रेम के अश्रु से चरण लगोते हुए कहेंगे हे राम आज मोर नैना जो तरसत रही से आज वो मोर नैना में जे इंतजार रही से आज वो पूरा हो गया राम आज आपके दर्शन पाके मुझ जीवन धन्य हो गए राघवेंद्र और रामचरित्र मानस में 3 जन चरण धोगे दीदी हो कौन एक मैया सबरी दूसरा केवट जी महाराज और तीसरा जनक जी महाराज अति
चरण सरोज पखारन लागा। केवट जी महाराज गंगा के घाट में भगवान राम जी के चरण धोते दिखे हो। और जनक जी महाराज का गोधूली बेला में जब एक पिता बनी हो अपन बेटी के विवाह के बंधन में बांधने ना, वही गोधूली बेला के समय राजा जनक जी महाराज है मैया राम भगवान और माता सीता के सुंदर चरण राधे दीदी हो। अब ये सौभाग्य हर माता पिता में मिलते काकर जेकर घर बेटी होते देना। बेटा तो भाग्य से मिलते लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलते। उसकी गुण से होती है बेटिया, उसकी गुण से होती है बेटिया। माँ बाप को दर्द हो तो रो देती है बेटिया। बेटा तो एक फूल की लाज बचाता है जी, बेटा एक फूल की लाज बचाता है, दोनों फूल की लाज बचाती है बेटिया, दोनों फूल की लाज बचाती है बेटिया। किस्मत वाला होते हुए जे घर सुंदर बेटी जन्म धरते। अब वही बेटी जन्म धरिस दे कर कारण राजा जनक जी महाराज ला भगवान राम जी के चरण धोई थे। और ये सौभाग्य हर वो पिता बने थे जे कर अंगना में सुंदर ऐसा बेटी मनमा थे। और जनक जी महाराज नहीं, ये हर पिता में सौभाग्य नहीं थे। और बेटा वाला ला मांगना पड़ते बहनी हो, बेटा वाला ला मांगना पड़ते कैसे? जैसे काकरो बेटा विवाह योग्य है बहनी हो, तो विवाह योग्य है तो 4 गांव जाही काबर बहू खोजे बर। और बहू खोजे बर जाही ना तो चौक चौराहा पूछी ऐसे भैया तू हर गांव में साहू लड़के देखा, हमारे घर अक्का करे खेत खा रहे, हमारे बेटा ये काम करते, ऐसा कोनो लड़की है के बताते जी। तो कहीं हमारे गांव में नहीं है भाई, ये पड़ोसी गांव में टोकरो वहां पे तो वो टोकरो आदमी यहाँ रिश्ता पाका नहीं हो कहाँ जाही करगा में जाही ऊंचो खोजी वहां नहीं मिली तो कहाँ जाही कुर्रा जाही। अब वहां बात जम गई नहीं तका कभी चाय पानी कही सुंदर समझान भेटन करी और कही हम लोग तोर बेटी पसंद आ गए भाई देवेगा तो मांगिस तेरी मांगिस भाई नहीं हो मांगिस ना। बेटा वाला ला मांगना पड़ते और बेटी वाला ला दान करना पड़ते। कन्यादान महादान ऐसा सौभाग्य सिर्फ होने लगे थे जेकर अंगना में सुंदर बेटी होते। आज मैया सबरी है भगवान राम जी के सुंदर चरण राधोइस और चरण राधो करके मैया सबरी कहे कि मोर राम जी बहुत लंबा सफर में निकले हैं 14 वर्ष के वनवास में। आज मैया सबरी हा सुंदर भगवान राम जी ने कहे भूखा ना हो, कहीं मोर राम ना भूख ना लगे हो, यही विचार कर सुंदर कंद मूल फल सूरज सुमत सुंदर रस जीकर मन में सुंदर हो दी हो। और वैसे भी हमें सुंदर सुंदर फूल ना चुनथन बैठे हो पूजा करन जातो त कैसे फूल तोड़तो दीदी मुरझाहा तोड़तो मुरझाहा या ध्यान दे कर तोड़तो नहीं ना, सुंदर सुंदर बने बने तोड़ता। तो सुंदर मन के साथ आज मैया सबरी है तेरे अपने जीवन के कर्म भक्ति ज्ञान और वैराग्य को समर्पित करत है। मैया सबरी सुंदर प्रेम से और भगवान राम जी है थे सुंदर प्रेम से मैया सबरी के बेर रखत है दीदी हो। मां तुम सबरी सोचे कि मोर राम ला कड़वा न लग जाए, कहीं मोर राम ला खट्टा न लग जाए। यही भाव के साथ जैसे महतारी मन दीदी हो, महतारी मन कोनो लड़का साल भर 6 महीना फेरी और अक्का का भोजन न दीदी 1.5 साल के हो गई तब हो दाई का करते उनकर भात न छूटे काबर यही मोर लेकर चटने धरे धर सुधो नहीं बने और छुए बाद भी ओला का करता फूक फूक के खिलाता फूके बाद ही खिलाता ताकि मोर लड़का ला जरे मत। आज उन्हीं भाव के साथ मैया सबरी है प्रेम सही प्रभु राम जी महाराज ला मीठा मीठा बेर लगवई और राम जी महाराज भी प्रेम सही खई जे कर बखान आज यो तक होते। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तो आइए भगवान श्री की तरफ एक भोजन। तो आइए आगे के कथा प्रसंग एक भजन के बाद बोलिए राजा रामचंद्र की जय। नारी नारी सभी कही नारी नृत्य खाने है नारी नारी सभी
बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिल वाला हो नहीं सकता। जो न बजाए मेरे राम जी के नाम में ताली, जो न बजाए मेरे राम जी के नाम में ताली, मेरे प्रभु राम का दीवाना हो नहीं सकता, मेरे प्रभु राम का दीवाना हो नहीं सकता। मानव प्रेमी श्रोता समाज, तो चलिए कथा प्रसंग की ओर। आज माता सबरी के सुंदर प्रेम से खन्ना खवाते और गंध खवा करके सुंदर हाथ जोड़ कर कहे कि हे भगवान, मैं तो नीच से नीच हूँ, अधम से अधम नारी, मैं तो नीच से नीच हूँ, तो भक्ति करो तो कैसे करो, तो वंदन करो तो कैसे करो। आज मैया सबरी में दे दी हो कि अपन आप में सबसे छोटे बना दे, और भक्त के यही गुण हरे दीदी हो। काबर जो गरजता है वो गरजता नहीं, और जो गरजता है वो गरजता नहीं। करने वाला कभी डंका नहीं पीटे, मैं करे, और भी करने वाला मन डंका पीटते। आज जहाँ भी देखो रामचरितमानस में जे भक्त है ना, वो कभी अपन वखान में नहीं करे है। हनुमान जी महाराज भी अपन आपला मन लगाते नहीं, बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज अपन आपला छोटे बने। और मैया सबरी और केवट जी महाराज भी जेन भी भक्त है ना, जेन भी संत है, तेन अपन आपला छोटे बना है। और यही संत बने की खासियत भी हरे दीदी हो। और आजकल का होते इगर मन के कर्म है, लेकिन अपन नाम ला दिखाना नहीं चाहे। लेकिन आजकल का होते कर्म नहीं दिखे, लेकिन 8 श्री श्री 108 श्री नाम में श्री श्री 108 लग जगह दीदी हो, लेकिन कर्म दिखने वाला नहीं है। आज सच्चे भक्त कौन है? मैया सबरी। आज अपन आप ला कहते मैं नीच से नीच, मैं तो अधम से अधम। तो वंदन करो तो कैसे करो, तो स्तुति करो तो कैसे करो। भगवान राम जी कहते कि हे मैया, ते संकोच मत कर। काबर जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धर्म बढ़ जा घुट घुट चतुराई, भक्ति हीन न होई कैसा, बिन जन बार देख जैसा। ना तो मोला गुणवान पा सके, ना तो मोला धनवान पा सके, ना मोला बलवान पा सके। पा सकते तो सिर्फ कौन है? जिगर दृढ़ भक्ति है, जिगर मन निर्मल है, ऐसा हम मोला पा सकते। अगर तेरे पास धन है, गुण है, ज्ञान है, और मन में भक्ति नहीं है ना, तो कैसा रहे? व्यर्थ है। जैसे बादल तो है और बादल में वर्षा नहीं है, तो कोनो काम के नहीं है। भगवान राम जी महाराज आज मैया सबरी ला प्रेम से समझाते कि हे माता, तै ऐसा मन ला संकोच मत कर, तै तो मोर परम भक्त हरस आस्ते को दृढ़ भक्ति पावे। मैया सबरी लगते निर्मल मन जन सो ही पावा, मोह कपट चल छिद्र भावा। तुर मन निर्मल हिदाई, तै मोर भक्ति ला पावे। आज मैया सबरी सुंदर भक्ति ला पाकर के अपने जीवन ला धन्य बनाते दीदी हो। और आज कहीं न कहीं हर जीव के जीवन में भक्ति के खोज ही दीदी हो। कैसे? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास, सुखी राम के दास। जिन राम जी के दास है ना दीदी हो, वही सुखी है, बाकी सब तो दुखी है। कैसे? कागरों पर अब्बड़ पैसा है, तहुर में खाए सुख नहीं है। अगर वो कथे देख भैया, अगर मैं ज्यादा मीठा खात हूँ ना तो शुगर हो जाए, अगर मैं ज्यादा नमकीन खा ले तो तब बीपी हाई हो जाए। कावला धन के सुख है नहीं है। गरीब का कहा थे, हे भगवान मोल धन दे दे, हे भगवान मोल सुंदर पैसा कौड़ी दे दे, हम जीवन का यापन करते। कोनो शरीर से दुखी है दीदी तो कोनो मन से दुखी है। पढ़ैया लड़का मन कैसे कहते, हे भगवान मोल बने विद्या दे देते, कहते नहीं। आज हर कोई मांगा है, हर कोई के जीवन में कहीं ना कहीं भक्ति के खोज है। और आज कतको चीज मिले है दीदी हो हमारे जीवन में, लेकिन हम सुखी नहीं है। आज भगवान अत्यंत सुंदर संसार में हम मानुष करते हैं ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। आज बड़े भाग से मानुष तन मिले हैं, लेकिन का हम सुखी हम दीदी हो नहीं है। जीवन में हमारे संतोष नहीं है। भगवान सुंदर परिवार दे दी, धन दे दी, 2 वक्त के भोजन दे दी, तब भगवान मांगते अच्छा, हे भगवान धन दे देते, धन दे देते, धन दे देते। कब तक? जब तक वो जीव के निधन ना हो जाए ना, तब तक धन 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 मांगते रहे। एक से भी कोई संत बहुत बढ़िया बात की, गौधन गज धन बाज धन और रतन धन थान, गौधन गज धन बाज धन और रतन धन थान। जब आवे संतोष धन, शब्द मधुरी समान,
बदन धोरी समान। लेकिन बड़ा भी रंगना ये है दीदी हो, कागरो जीवन में संतोष से कहा है अरे भाई नहीं हो, नाम के संतोष नहीं कहा था भाई, मन के संतोष कहा था। कागरो जीवन में संतोष है नहीं है, कद को मिल गए तब बोले हमारे मांगते रहे। वैसे दूसरे बहनी रखे हो, दोनों बहनी में बड़ा प्रेम, अति प्रेम, एक दूसरे के बगैर नहीं रहा, ऐसा प्रेम। एक जन रहा है भगवान के बहुत भक्त, भोलेनाथ जी के भारी देर भक्ति करे गई है, तो भोलेनाथ जी नाराज कहे कि हे माता तय काम मांगना चाहत हो, आज तो भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तो कहते हे भगवान जो मैं चाहते हो जाए, ऐसे ते मोर आशीर्वाद दे करे। भगवान भोलेनाथ केवल कहते देख माता मैं तो ऐसा आशीर्वाद कोनो नहीं दे सको, हाँ लेकिन ये संसार के नियम है, जे जन्म रहे तेरे मरना पड़ी, जे खिले है तेरा मुरझाना पड़ी, ये प्रकृति के नियम है। और ये हमारे जीवन के घरों नियम है दीदी हो, सुख है ता दुख है, दुख है ता छा है, कभी नहीं दीदी हो। काबर कागरो जीवन में हर दिन होई ना एक समाना, कागरो जीवन एक समान है का नहीं है ना, कभी दुख झेलना पड़ा थे, कभी सुख झेलना पड़ा थे, कभी जीवन अच्छा है, कभी एकदम खराब है। कोनो हमेशा परमानेंट राजा रहेगा या कोनो एकदम हमेशा गरीब आएगा नहीं, आने वाली हो। हर दिन कागरो एक समान ही होए, कभी राजा रंग बनना पड़ते तो कभी रंगला राजा पढ़ना पड़ते। तो वैसे वो आशीर्वाद मांगी तो सुंदर भगवान कहते कि जो तोला मिली ते तोर बन्नी मिली, जे तोला मिली ते तोर बन्नी मिली दीदी हो। अब हो रहा है ते कहते हे भगवान सुंदर मोले एक घर दे देते, एकदम सुंदर एक घर की दीदी हो, जैसे वो सुंदर एक घर की ही उधर बहनी दो घर मिल गई हो। फिर वो कहते हे भगवान सुंदर सुंदर गहना गुड़िया से सुंदर हो एकदम सुंदर हो जाते, बोला जब एकदम सुंदरता भी तो कर बहनी ऊपर से कहीं ज्यादा सुंदर बना दी, सब चीज डबल हो गए। एक जीवन एकदम जनिक चाल है, नहीं वरदान मांगे अब ये कर सब फायदा डबल होते और एक ठन होते एक दूठन होते, आहा ऐसा में नहीं बने ताकत है। ए भगवान मोरे ठन बहुत टूट जाती है। अब देख दीदी उसका पहले मांगा तो निश्ना कि एक ठन, अब का की मोरे ठन बहुत टूट जाती है, काबर हो पता है मोरे ठन टूटी मोर बहनी टूट, तो कर बहनी टूट गई। फिर कहते हे भगवान मोरे ठन आंखें फूट जाती है, तो कर बहनी टूट गए टूट। चाहती तो वो सुखी रह सकते नहीं भाई हो, काबर तो वो मांगे ही इसका हे भगवान मोरे का ठन दे, तो भगवान मोरे का ठन दी, लेकिन वो सुखी नहीं हो पाई। आज अगर बहनी के जो सुख है जो शांति है ओला दे करके जल करके अपनो जीवन ला बर्बाद कर दी, अपन बहनी के जीवन ला बर्बाद